हेलो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन ये बहुत ही इजी पूछा गया है। देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है कि सजनी हैड इंटरफेयर, सजनी ने क्या किया, इंटरफेयर के हस्तक्षेप किया है इन दिस मैटर में, इस मैटर में। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या किया गया है, इसमें सबसे पहले देखिए टेंस कौन सा यूज़ किया गया है। यहाँ टेंस में यूज़ किया गया है हैड। अब देखिए हैड या हैज़, हैव, हैड, ये तीनों की याद रखिएगा। अगर सेंटेंस में आ गया हैज़ या फिर आ गया हैव, तो हैज़ हैव बनाता है प्रेजेंट परफेक्ट और हैड बनाता है हमारा पास्ट परफेक्ट। और तीनों के साथ अगर कोई वर्ब आती है तो कौन सी आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और देखिए यहाँ वर्ब कौन सी यूज़ की गई, यहाँ इंटरफेयर है, इंटरफेयर नहीं बल्कि इंटरफेयर्ड। यहाँ आर ई के बाद यहाँ डी भी होना चाहिए था। ठीक, तो यहाँ डी ऐड होना चाहिए था और डी यहाँ मिसिंग है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा देखेंगे यहाँ कौन सा है। देखिए ऑप्शन नंबर आया है ए में ही है, इंटरफेयर। इंटरफेयर नहीं होना बल्कि इंटरफेयर्ड होना चाहिए था। तो यहाँ पे हमें इंटरफेयर नहीं इंटरफेयर्ड होना चाहिए, लास्ट में ईडी लगा होना चाहिए था, जो कि यहाँ नहीं लगाया गया, इसलिए सेंटेंस में यहाँ एरर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम टिक कर देंगे। अच्छा, तो क्या इसका मतलब ये है कि हैज़ हैव हैड जहाँ पर भी दिख जाएगा, इसका मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है। याद रखिए थर्ड फॉर्म भी आता है, फर्स्ट फॉर्म भी आ सकता है, लेकिन उसके पहले अगर टू लगा है तो जैसे देख लीजिए, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हैज़ हैव हैड के बाद डायरेक्ट वर्ब आएगी तो हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही आएगी। लेकिन हैज़ हैव हैड के बाद अगर टी ओ टू आ गया तो याद रखिएगा फिर वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म आती है। और यहाँ देखिए क्या आया था, हैज़ हैव हैड तो आया, अगर बीच में टू आया होता ना तो वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म लगती, लेकिन यहाँ टू तो आया नहीं था, डायरेक्ट वर्ब आई थी। जब डायरेक्ट वर्ब आएगी तो वर्ब की थर्ड ही फॉर्म आएगी, इसलिए यहाँ पे एरर जो था, यहाँ ऑप्शन नंबर ए को हम टिक कर देंगे। तो ये दोनों कंडीशन आप याद रखिएगा।